क्या कभी सोचा है कि हम सब इतने पूजा पाठ, इतना ज्ञान होने के बावजूद भी दुखी क्यों हैं? नमस्कार एंड वेलकम। लोग सत्य को लेके, परमात्मा को लेके हजारों तरह की बातें करते हैं। असल में जिसकी बात करनी होती है उस पर हमारी कभी नज़र तक नहीं जाती। असल में झूठ की बात करनी होती है, माया की बात करनी होती है, ताकि उसे समझकर जीवन से और आसपास से हटाया जा सके। सदा हमारे अतीत में हमारे संतों ने, हमारे सूफियों ने उसी पर बात करी है, तभी तो लोग उनको बर्दाश्त नहीं किया करते थे। ये तो ऐसे ही है जैसे आप मैथ के टीचर के पास जाएं, आप किताबें भी खरीदने के लिए तैयार हैं, आप फीस देने के लिए तैयार हैं, आप उसके पाँव छूने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप उससे कहें कि मैं ये सवाल हल करने का तरीका नहीं सीखूंगा, मेथड नहीं सीखूंगा, ना मैं माइनस सीखूंगा, ना मैं प्लस सीखूंगा, ना मैं तकसीम करना सीखूंगा, ये मेथड नहीं मैं सीखूंगा, लेकिन मुझे आंसर चाहिए, लेकिन मुझे एग्ज़ाम में पास होना है, तो ये तो संभव नहीं है ना। यही हमने आज तक अपने ग्रंथों के साथ किया है, अपने ऋषियों और संतों की वाणी के साथ किया है। हमने जगह जगह ग्रंथ रख लिए हैं, लेकिन कभी उनको उठा के पढ़ा नहीं, ये नहीं जाना वो किसके लिए है, किसकी बात हो रही है, यही नहीं अगर हमें पता तो हम उस सवाल को हल कैसे करेंगे, उसको समझ कैसे सकते हैं कि ये किसके लिए है। जैसे कोई सवाल हो, जब हम उसे पूरे ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, समझ गए तो हल भी हो जाता है और जवाब उसका परिणाम है। लेकिन आप कहो सवाल हम हल नहीं करेंगे, आंसर हमें चाहिए, ये तो संभव नहीं है ना। इसी तरह से परमात्मा की, सत्या की लाख बातें करो, व्रत, पूजा पाठ, रीति रिवाज लाख करो, कुछ नहीं होने वाला। इससे सवाल वही का वही रहा। ये ऐसे ही है जैसे सब्जी बहुत धोई, सब्जी बहुत काटी, मसाले बहुत पीसे, हांडियाँ बहुत सुंदर सुंदर खरीदी, लेकिन आग जलाई नहीं। आग का कोई ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, तो ना खाना पका, ना खाना खाया, ना भूख मिटी, उल्टा भूख में तड़फे। ये है हमारी कहानी परमात्मा को लेके, उसके पूजा पाठ को लेके। तुम दुखी के दुखी, तुम अशांत के शांत, डरपोक के डरपोक, नफरत से भरे, क्रोध में जले, नशों में डूबे, जगह जगह से फटा मन। और हम पुजारी हैं किसके? भगवान के, परमात्मा के। तो हमारा हाल ऐसा क्यों है? जो शांति का प्रतीक है, जो सवर संतोष का प्रतीक है, निडर है, असीम है, इन सब का प्रतीक है, और हम सुबह से शाम तक डर में जीते हैं, असंतोष से भरे हैं, शांत हैं, सीमों में कैद हैं। तो ऐसा क्यों है? गलती कहाँ है? जैसे रोशनी हो, उसके लिए अंधेरे को हटाना होता है, ना कि रोशनी की बड़ी बड़ी बातें करनी होती है कि रोशनी ऐसे आती है, ऐसे जाती है। लेकिन हम भगवान के नाम पे, परमात्मा के नाम पे, अपने गुरुओं के नाम पे यही कर रहे हैं कि मेरे गुरु ने ये चमत्कार किया, वो ऐसे आया, वैसे गया। फजूल की बातों में हम उलझे हुए हैं, नारेबाजी, अपने गुरुओं को, अपने भगवानों को बड़ा दिखाने में हम उलझे हुए हैं। इनसे कुछ नहीं होने वाला, बल्कि प्रयास करना होता है कि कैसे ज्ञान से, समझ से अंधेरे को हटाए, गंदगी को हटाए। तो सफाई उसका परिणाम है। गंदगी ही नहीं दिखाई देती तो सफाई की बड़ी बड़ी बातें करके क्या फ़ायदा? लाख करे कोई सफाई की बातें, जब तुम्हें गंदगी की समझ ही नहीं, सफाई हो नहीं सकती। बीमार को पता ही नहीं है कि वह बीमार है, तो इलाज और दवाइयों की बातें करके उससे क्या करोगे? उसके लिए ये सारे डॉक्टर, ये गोलियाँ, ये सारी जांच पड़ताल, ये हॉस्पिटल की सारी मशीनें बेकार हैं, क्योंकि उसे पता ही नहीं उसे बीमारी कौन सी है। ये हाल है हमारा धर्म को लेकर, गुरुओं के ग्रंथों को लेकर। हमें पता ही नहीं वो किसके लिए है और क्यों हमें पढ़नी चाहिए। हम उस पर रट्टा लगाए जा रहे हैं कि हमें इतनी बार पाठ करना है, हमने इतनी बार पाठ कर लिया तो हमें लाभ होगा। पता ही नहीं लाभ होता क्या है, कौन से लाभ की बात कर रहे हैं, कौन सी बीमारी उससे ठीक होती है। तो यही हम धर्म के साथ करते आए हैं और कर रहे हैं। हमें चाहिए कुछ और हम मांग कुछ और रहे हैं। कोई पुत्र मांग रहा है, कोई पैसा मांग रहा है, कोई विदेश का वीज़ा मांग रहा है, कोई बड़ा घर मांग रहा है, कोई गाड़ी मांग रहा है, कोई एग्ज़ाम में पास होने की दुआ कर रहा है। वो कहते हैं ये सब माया है, पहले आत्मज्ञान चाहिए तुम्हें। अगर वो आ जाए तो इन सब की कीमत तुम्हें अपने आप में समझ आ जाएगी। हम तुम्हें इससे आगे का कुछ देना चाहते हैं, हम तुम्हें वो देना चाहते हैं जो पाकर सबकी चाह चली जाए। आज के सब संत, बाबे, गुरु तुम्हें बस उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं, तभी तो पट जाती है आपके उनके साथ। रखते हो, आओ हम आपके सब काम करवा देंगे, विदेश का वीज़ा लगवा देंगे, आपके घर पुत्र हो जाएगा, आपके घर धन आ जाएगा, आपके बिगड़े काम बन जाएंगे। तो आप
ये करो वो करो, तुम करे जाते हो बिना समझे बिना पूछे, कभी बानी समझी नहीं, मूर्ख बनाते जाते हैं तुम्हें और तुम बनते जाते हो। क्योंकि वो भी यही कर रहे हैं, पैसा सोना, बड़े बड़े आश्रम खड़े करने में लगे हुए हैं, विदेशों की यात्राएं, बड़ा रंगीन है जीवन उनका, कोई दुख नहीं नज़र आता उनके जीवन में। हमारे संत सूफी जो अतीत में हुए हैं, जिन्होंने ये बानी लिखी है, इतना ज्ञान हमें दिया है, वो सदा दुख में डूबे होते थे कि हम तो जग गए हैं, अब इन दुनिया को कैसे जगाएं, ये दुनिया को डूबने से कैसे बचाएं। और ये आज के संत दुनिया को डुबोने में लगे हुए हैं। इसके बारे में हमारे बाबा बुल्ले शाह जी कहते हैं, उथे सच्चे गर्दन मारिया उथे झूठे करन कलो, कि जड़े सच बोलते हैं उसको कोई बर्दाश्त नहीं करता इस दुनिया में। जब मंदिर गुरुद्वारे, जिसको आप भगवान का घर कहते हैं, परमात्मा घर कहते हैं, वहाँ भी जाकर आप सच नहीं बोल सकते। सच इतना कौड़ा लगता है, ईमानदारी इंसान को पसंद नहीं है, इस दुनिया को पसंद नहीं है। ये कह रहे हैं बाबा बुल्ले शाह कि सच्चे गर्दन मारिया, कि सच्चे को हमेशा ये दुनिया मारने मिटने पे तैयार रहती है, कि कोई बोले ना सच बोलने वाला, हम सच को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उथे झूठे करन कलोल, कि वहाँ पे इस दुनिया में सिर्फ झूठे हैं जो कलोल करते हैं, कि झूठों की बातें सुनी जाती हैं। झूठ की बातें सुनने के लिए सब कोई तैयार है, लेकिन सत्य की बातें, ईमानदारी की बात सुनने के लिए हम तैयार नहीं। हम कहने को कहते हैं कि हम ईमानदारी के पुजारी हैं, सत्य के पुजारी हैं, सिर्फ दिखावा है। बाबा बुल्ले शाह कहते कि बस झूठे कलोले करते हैं, वहाँ पे झूठे बैठ के चर्चा करते हैं। किसकी? सत्या की। जो सदा से होता है, पहले भी जो होता था आज भी होता है, करने का थोड़ा ढंग बदल गया है। झूठे लगे हुए हैं सुबह से शाम तक प्रचार करने के लिए, और सच की कोई बात नहीं सुनता। उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है दुनिया तक सच पहुंचाने के लिए, झूठ को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमारे सच्चे संतों ने, हमारे सच्चे सूफियों ने नेति नेति की बात करी है। एक ही मंत्र है जो महामंत्र है गीता का। हजारों मंत्रों को हम रटने में लगे हुए हैं, लेकिन असली मंत्र से हम दूर भागते हैं। इसी को हमारे सुल्तान बाहू बड़े सुंदर लफ्जों में कहते हैं, राह फकरदा परे परे, ओढ़त कोई ना दिसे हो, ना उथे पढ़न पढ़ावन कोई, ना उथे मसले किसे। कि जो असली रास्ता है उससे हम बच बच के गुजरते हैं। जो असली फ़क्र होता है, असली भगत होता है, उसका रास्ता अलग होता है। वो भीड़ में कभी नहीं नजर आएगा आपको, वो रास्ता ही अलग है। वो ये रास्ता दुनिया वाला, दारी वाला नहीं है, कर्म कांडों वाला नहीं है, ये रीति रिवाजों वाला नहीं है। वो रास्ता आपका खुद का बनाया होता है रास्ता, अकेले चलना होता है उसके साथ भीड़ कभी नहीं चलती। ओढ़त कोई न दिसे, कि उसको ओढ़ता हुआ कोई नहीं दिसता। जैसे कहते हैं सत्या की चुनरी कोई नहीं ओढ़ना चाहता, झूठ के हजारों जामे पहन के फिरते हैं। ना उथे पढ़न पढ़ावन कोई, ना उथे मसले किससे, कि वहाँ ना कोई पाठ पढ़ने वाला है, ना कोई पढ़ाने वाला है, ना कोई उथे मसले किससे, कि वहाँ पे ये रीति रिवाज, ये कर्म कांड, ये इतनी बार माला जप करनी है या इतनी बार पढ़ना है, ये सब नहीं है वहाँ पे खुद की खोज में निकलना होता है, खुद को जानना होता है, बोध पैदा करना होता है। उसकी बात कर रहे हैं सुल्तान बाहू कि ये कर्म कांड, ये रीति रिवाज, ये भीड़, ये मंदिरों की भीड़, ये धार्मिक स्थानों की भीड़, ये कर्म कांड उनके लिए है जो सत्या को नहीं ओढ़ना चाहते, वो बचना चाहते हैं सत्या से। कि राह फकरदा परे परे, ओढ़त कोई ना दिसे, कि उसका रास्ता तो इनसे कहीं दूर है, उसको कोई नहीं ओढ़ना चाहता। इसी तरह से हम हजारों मंत्र जपने में लगे हुए हैं। जो असली मंत्र है, जो गीता में एक असली मंत्र है, महामंत्र है जिसे कहते हैं, नेति नेति, उसे कोई नहीं जपना चाहता, क्योंकि उसे मुंह से नहीं जपना होता, जीवन में उतारना होता है। नेति नेति करनी होती सब चीज़ों की, हटाना होता है, फिर जाके सत्य नजर आता है। जब गंदगी हटती है तो सत्य अपने आप नजर आता। सत्य की बात नहीं की जा सकती, कोई कर नहीं सकता, कोई तुम्हें बता नहीं सकता। सिर्फ जब तक तुम धूल नहीं हटाते, जब तक तुम नेति नेति नहीं करते, जब तक तुम मुझे गंदगी नहीं उठाते, सफाई नजर नहीं आ सकती। कोई नहीं इसकी तरफ आपको ले जा सकता, सिर्फ तुम ही हो जो तुम्हें ले जा सकते हो अपने आप को। इसी पर हमारे संतों ने बात की है। उन्होंने सिर्फ इशारे किए हैं, तुम्हें बताने की बात करी है, लेकिन कोई नहीं आपको ले जा सकता वहाँ, जब तक आप खुद ना अपनी गंदगी साफ करना चाहोगे, जब तुम खुद नहीं अपने मन को साफ करोगे, जब तुम खुद अपने विवेक से नहीं जगोगे,
तो उस मंत्र को जीवन में उतारना होता, तो जीवन में कोई नहीं उतारना चाहता। जैसे सुल्तान बाहू कहते हैं, रा फकरदा परे परे औरत कोई ना दिसे, तो उसको जीवन में उतारना होता। माला जप, माथे पे पीला रंग, पीली धोती, सब पीला पीला करना बड़ा आसान है, ध्यान खींचने के काम आता है दूसरों का। कृष्ण क्या करते हैं अर्जुन के साथ रथ पर, सारी गीता रथ पर कह डाली उन्होंने। कहीं नहीं कृष्ण ने कहा रुक कर अर्जुन से कि पीली धोती पहनो, अगरबत्ती जलाओ, पहले आरती उतारो, जरा लड्डू जलेबी लाओ, जरा मुंह मीठा करो भगवान का। ये सब हमने बनाए हैं अपने स्वाद के लिए, सच्चाई से बचने के लिए। धर्म है महायुद्ध जो पहले खुद से किया जाता है, फिर वो बाहर उसका परिणाम है, अपने आप करना पड़ेगा। कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब सफाई हो गई है तो फिर आप बाहर सफाई करने निकलोगे, क्योंकि आपको अब आप खुद होश में आ गए हैं, तो जो से युद्ध जीत गए हो तो आपको बाहर करना ही पड़ेगा। इसको बाबा बुल्ले शाह अपने लफ्ज़ों में कैसे बयान करते हैं, पहले नफ्स अपनी ना लड़, फिर बाहर शैतान ना लड़। सब संतों ने, सूफियों ने अपने ढंग से युद्ध ही किया है। उनका जीवन दुख से भरा था। जगा हुआ इंसान जितना दुखी होता है उतना बेहोश नहीं होता, होश वाले को ही दर्द का एहसास होता है। आज के संत बाबे खुद बेहोश हैं और तुम्हें भी और बेहोश कर रहे हैं। उनके पास कहाँ टाइम था शुभ यात्राएं निकालने के लिए, झंडे गाड़ने के लिए, सोने चांदी के बड़े बड़े आश्रम बनाने के लिए, विदेशों की यात्राएं करने के लिए। उनकी वाणी में इसका कोई भी उल्लेख नहीं आता। वो तो इनको उखाड़ने की बातें जरूर करते हैं अपनी वाणी में। नाम निशान सब अलगाता, ऐसा जाग्या ज्ञान पलीता, बाबा बुल्ले शाह कहते हैं। जब से हम बोधवान हो गए, जब से हम ज्ञानवान हो गए हैं, हमें ये निशान सब भूल गए हैं, सब उखाड़ के फेंक दिए हमने अपने तन से, अपने मन से। माला तिलक तो भेष है, राम भक्ति कुछ और। कबीर साहब कहते हैं, जब माला तिलक तो सिर्फ भेष बना रखे हमने ध्यान खींचने के लिए, लेकिन राम की भक्ति तो कुछ और है। और हम थैलियों में डाल डाल के छुपा छुपा के ये माला जपते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं ये लोग। हमारे संतों ने, सूफियों ने इन माला तिलक को नकारा है, सबको, इन निशानों को। और आज के जो संत बाबे जो भी बन बैठे हैं, पीला पीला रंग के कपड़े पहन के फिरते हैं, 2-2 किलो माथे पे पीला पीला रंग लगा के फिरते हैं, पीली धोती, पीला कुर्ता, पीली कुर्सी, सब कुछ पीला पीला, सब कुछ मैचिंग मैचिंग। और बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि हाजी बन बन आए जी, गल नीले जामे पाए जी, हज बेच टकेले खाए जी, पला ए गल किसनु पाए जी। कि बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि ये सब पंडित हाजी बनकर घूम रहे हैं, नीले पीले कपड़े पहनकर घूम रहे हैं, और सत्या की, ईमानदारी की तो को ऐसे कब के बेच कर खा चुके हैं। ये तो इनके जीवन में कहीं नज़र नहीं आती। हमारे संतों ने, सूफियों ने इन माला जपने को, इन माथे के टिक्कों को, सबको नकारा है, इन निशानों को सबको नकारा है। तो फिर वो ये भी कहते हैं, झूठ आँखां ते कुछ बचदा है, सच आँखिए ते पांबड़ बचदा है। कि जब हम इस झूठ पर, इस पहरावे पर, इनकी बातों पर हम बात करते हैं तो फिर इनको बहुत दुख लगता है। सच आँखिए ते पांबड़ मचता है, कि सच कहो तो फिर आग लगती है, आग जलती है। कि ये सब जिन्होंने असल में जाना, वो कहते हैं ये सब बेकार है, ये सिर्फ शरीरी दिखावा है, पीला रंग के तिलक लगाने, ये कपड़े पहनने। राम भक्ति तो कुछ और है, कबीर साहब कहते हैं। बाबा बुल्ले शाह आगे कहते हैं, एक लाजम बात अदब दिए, सानू बात मालूम सब दिए। कि जो आत्मज्ञानी हो जाता है, बहुत बोधवान हो जाता है, वो सब देख लेता है कि कोई क्या कैसे कर रहा है। ऐमी मथा जमीन कसाईदा, लमा पा मेहराब दिखाईदा, पढ़ कलमा लोग हसाईदा, दिल अंदर समझ न ले आईदा, कदी बात सच्ची भी लुकती है, एक नुक्ते विच गल मुकती है। कि एक बात में बात खत्म हो जाती है, उस सत्य के साथ जीने की, ईमानदारी के साथ जीने की, आत्मज्ञान के साथ जीने की, बोध में आने की, ज्ञानवान होने की। जे पीले कपड़े, ये पीली धोती, ये पीला रंग जो माथे पे लगाया, इतनी बड़ी बड़ी मालाएं पहनी है, हमारे असली संतों ने तो ये कभी पहना ही नहीं, उन्होंने तो इसकी बात ही नहीं की। दिल अंदर समझ ना ले आई था, समझ की बात कोई नहीं करना चाहता। ये नीले पीले मीठे की बात सब कोई करता है, ये आसान है सब कुछ करना। दिल अंदर समझ ना ले आई था। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि हम भीतर से अपने आप को नहीं बदलना चाहते, बाहर पीले नीले कपड़े पहन के हम घूमते हैं, लेकिन जो असलियत है उसको हम नहीं जानना चाहते, उससे हम दूर भागते हैं। अब समय आ गया है कि हम दिखावे को पहचानें और असली सत्य की ओर बढ़ें।
अगली बार इसी तरह से आगे चर्चा करेंगे हमारे संतों और सूफियों की वाणी पर। उनकी शिक्षाओं से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, खुद को और दुनिया को सच्चाई की ओर प्रेरित करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, खुदा हाफिज।